Hi everyone, hope you are doing well. Today we will see from a new NCERT book, Ganit Prakash for grade 7. Today we will see the chapter number 1 of this book. The name of the chapter is Large Number Around Us. Let's start. In chapter number 1, the large numbers, first we will see the first section of the book is a lakh varieties. In this portion, we will see a small story and find out few lakh numbers activities. First of all, the story start. Ishwarappa is a farmer in Chintamani, a town in Karnataka. एक चिंतामणि टाउन में, एक कर्नाटक के टाउन में एक जन रहता है जिसका नाम है ईश्वरप्पा. ही विजिट द मार्केट रेगुलरली टू बाई सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड. वो रेगुलरली विजिट करता है मार्केट में, वो सीड्स खरीदता है राइस के. ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहेड है कन्वर्जेशन बिटवीन रमन्ना एंड लक्ष्मम्मा. दो जने रमन्ना और लक्ष्मम्मा, इन दोनों के बीच में एक बातचीत कन्वर्जेशन हो रहा था, उसको वो सुनता है. द रमन्ना सेड अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट ए lakh वेराइटी ऑफ राइस. वो उनके बीच में एक बातचीत होती है. पुराने ज़माने में हमारे देश में लाखों वैरायटी की राइस होती है. द फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस. पहले जो खेती करने वाले फार्मर हुआ करते थे वो इन वैरायटी ऑफ सीड्स को प्रिजर्व करके रखते थे और फिर उनको क्या करते थे, उगाते थे. वो बताता है, बात करते हैं. नाउ वी ओनली हैव ए हैंडफुल ऑफ वैरायटी. अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ही वैरायटी है. यदि आप अपने खाने में देखें तो आप हार्डली 2 टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ राइस खाते होंगे. हम केरल से हैं तो हमने 2-3 वैरायटी ऑफ राइस हमने खाई हुई है. मोस्टली हम जो नॉर्थ में रहते हैं वो एक टाइप की राइस ही खाते हैं. हम ये देखते हैं 1 या 2 टाइप की राइसेस खाते हैं. नाउ वी ओनली हैव ए हैंडफुल ऑफ वेराइटी. आज अभी हमारे पास कुछ ही वेराइटीज़ है राइस की. ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाई सीड. और उस सीड उसको उगाने के लिए भी हमें मार्केट में आना पड़ता है सीड खरीदने के लिए. लक्ष्मम्मा सेड देयर इज ए सीड बैंक नियर माई हाउस. उसने बोला, लक्ष्मम्मा ने बोला, नहीं हमारे घर के पास एक सीड बैंक है. सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजियस वेराइटीज ऑफ राइस सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. हमारे इधर जो सीड बैंक है उसमें 100 टाइप के सीड्स है राइस के, और वो डिफरेंट प्लेस से कलेक्ट करके वहाँ पे बेचते हैं. यू कैन ऑल्सो बाई सीड फ्रॉम देयर. वहाँ से आप खरीद भी सकते हो. तो हमने एक स्टोरी में देखा 1 lakh वेराइटीज़ की राइस पूरे कंट्री में होती है. तो हम आगे की ओर देखते हैं स्टोरी हमें क्या सिखाती है. हमने आगे देखा, अब आगे हम चलते. यू मे हैव हर्ड द वर्ड लैक. आपने इस लैक शब्द को आपने पढ़ा होगा, जो इसमें लिखा हुआ है लैक, और हिंदी में हम बोले तो लाख बोलते हैं. डू यू नो हाउ बिग 1 lakh इज. आपको पता है कि 1 lakh कितने सारे होते हैं. आशा करता हूँ आपको पता होगा. लेट अस फाइंड आउट. हम उसको फाइंड आउट करते हैं स्टोरी के रूप में. अब ईश्वरप्पा की बात हो रही थी जो उस मार्केट में गया था, और उसने ये जो इंसिडेंट, आज की जो बातचीत है, वो उसके डॉटर रॉक्सी और इस्तु को बताया है. दिस इज रॉक्सी, उसकी जो डॉटर है, और दिस इज इस्तु. इन दोनों को इसने ये सारी बातें बताई. इस्तु वॉज सरप्राइज टू नो दैट देयर वर अबाउट 1 lakh वेराइटी ऑफ राइस इन दिस कंट्री. इस्तु ने जैसे ये बात सुना, आप इसके फेस से देख रहे होंगे कितना सरप्राइज हो गया कि इतने टाइप के वेराइटीज होते हैं क्या किसी राइस के अपनी कंट्री में, उसे पता नहीं था. ही वंडर्ड 1 lakh. सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटी. अभी तक तो मैंने 3 ही टाइप की वेराइटी ऑफ राइस ही देखी है, और आप कह रहे हो 1 lakh वेराइटीज होती है. तो वो शॉक हो गया या सरप्राइज हो गया. हम देख सकते हैं. इफ वी ट्राइड ए न्यू वेराइटी ईच डे. हम हर दिन एक नई वेराइटी ऑफ राइस खाए. वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटीज इन ए लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर. अगर मैं 100 ईयर तक का हो जाऊंगा
तो क्या मैं 3 तरह की वैरायटी अगर हर दिन खाऊं तो क्या मैं सारी वैरायटी खा सकता हूं क्या? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? तो हम इसको फिगर आउट करते हैं थोड़ा सा कि क्या हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो सबसे पहले हमें जब फिगर आउट करना है तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक ईयर में, क्योंकि 100 ईयर की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, बताइए। 365 डेज अप्रोक्स। अगर हम लीप ईयर को इग्नोर कर दे 365 डेज होते हैं। क्लियर? अब ये सोचना है हमें, एक ईयर में 365 होते हैं तो बताओ 100 ईयर में कितने होंगे? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक ईयर में अगर इतने होते हैं तो 100 ईयर में क्या हो गए? 100 से इसको क्या कर दे, हम मल्टीप्लाई कर दे। और मल्टीप्लाई करने का रूल पता है, जब भी हम किसी भी 10, 100, 1000 को डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके 2 जीरो इस नंबर के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं 36,500 टाइप्स की हम टाइप 36,500 डेज होते हैं कितने दिन में? 1000 ईयर में इतने दिन, 100 ईयर में इतने दिन होते हैं। अगर 100 ईयर्स अगर आपको जीना है तो आपको इतने दिन आपको क्या करना पड़ेगा? जीवित रहना पड़ेगा। ये हमें पता चल गया। अगर हर दिन हम 3 वैरायटी को टेस्ट करें तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 36500 तो दिन उसको जीने, और हर दिन अगर वो 3 वैरायटी को टेस्ट करे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 0 30 0 5 3 15, 1 इधर 5 इधर, 6 3 18 और 1 9, 9 इधर 1 इधर, 3 3 9 और 1 10। तो देखिए वो अगर हर दिन 3 भी टेस्ट करेगी तो लगभग वो कितना 1 लाख वैरायटी को क्या कर लेगी? टेस्ट कर लेगी या कर लेगा, इसको टेस्ट कर लेगा। कब करेगा? जब वो हर दिन 3 वैरायटी राइस खाएगा, तब जाके वो 100 साल में क्या कर पाएगा? 1,09,500 वेराइटीज ऑफ राइस को क्या कर लेगा? टेस्ट कर लेगा। इस चीज़ को हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? हर दिन वो कितनी वैरायटी खा रहा है? 3 खा रहा है। और टोटल डेज कितने हो गए 100 ईयर में? 36,500 हो गए, इसलिए हमने उसको क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब आगे की ओर देखते हैं हम, ये स्टोरी हमें कहाँ तक ले जाती है। हमें कुछ बात हमें पता चली है। हाँ, स्टोरी के पहले इन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी दे दी है कि बट हाउ मच इज 1 लाख। वापिस हमें सोचना है कि 1 लाख कितना होता है। हमने ऑब्जर्व किया है थोड़ा बहुत, तो ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल बॉक्सेस गिवन बिलो। हम थोड़ा सा इस पैटर्न को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि 1 लाख कितने होते हैं। अब आपको इतना जनरली आइडिया होगा कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है? 999। ये तो हमें पता है। अगर इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? क्या 1000 होगा? बिल्कुल सही है। जैसे 999 को हम ऐड करेंगे 1 से तो 1000 हो जाएगा। अगर आपको मैं ऐड करके भी दिखा दूँ, देखिए इसमें 1 1 9 1 10 0 1 9 और 1 10 कितना हो गया? 1000 हो गया। अब हम ये कह रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होगा? आपको अच्छे से पता है, आप पढ़ के आए होंगे। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999। ये आपको पता होना चाहिए। हर डिजिट जो लार्जेस्ट निकालना होता है तो वो 9 की सीरीज वाले नंबर ही होते हैं। इसमें वापस हम ऐड कर लेंगे कितना? 1। अब कितना हो जाएगा? देखो 1 0 0 0 0। ये क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा? 10,000 हम इसको पढ़ेंगे। प्लस करके देखना है तो आप देख लीजिए, बाकी मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई नीड है। 0 1 10 हो जाएगा, 0 1 10 हो जाएगा, 0 1 फिर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे? हमें पता है 9 की सीरीज के होते हैं। 4 डिजिट में 4 9 होते, तो 5 में कितने होंगे? 5 9 हो जाएंगे। इतना इजी है। अब इसमें 1 जैसे प्लस करूंगा मैं तो अब कौन सा नंबर आएगा? 1 लाख हमें मिल जाएगा, जो कौन सा है? 6 डिजिट नंबर है। कोई पूछ ले कि लाख कितने डिजिट नंबर है? 6 डिजिट नंबर है। अब डिजिट नंबर को कैसे पढ़ते हैं? देखिए, मैं पढ़ने का पैटर्न भी आपको बताऊं थोड़ा सा, अभी पहले से आपको मैं गाइड कर देता हूँ। 1 10 100 1000 10,000 फिर ये क्या होता है? लाख होता है। ऐसे इसको रीड किया जाता है। तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ। 1s 10s देन 100 देन 1000। अब क्या आएगा? 10,000 फिर क्या आएगा? लाख। तो अभी कौन से पोजीशन में हम पहुंच गए? लाख में पहुंच गए। हमने इस पैटर्न के द्वारा थोड़ी बहुत हमने ऑब्जर्व किया है। डिजिट आप समझते ही हो,
डिजिट, 3 डिजिट मतलब इसमें 3 डिजिट होंगे कोई भी, 999। 4 हो तो 4 होंगे, 4 हो तो 4 होंगे, 5 हो तो 5 होंगे, 5 हो तो 5 होंगे, 6 होंगे तो 6 डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे की ओर देखिए हम, बुक में एक और पैटर्न दे दिया आपको, अगेन 9995 दे रखा है, 99,995, 99,996, देन क्या आएगा 99,907, 99,998 हो गया। अब क्या आएगा 99,999। अब जैसे एक बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 लाख, पूरे 1 लाख नंबर हो जाएंगे। जैसे इसमें मैं एक ऐड करूंगा तो 1 लाख हो जाएंगे। 1 लाख के बाद आगे चलूंगा तो बताओ 1 लाख 1 आ जाएंगे। फिर आगे चलूंगा तो बताओ 1 लाख 2। फिर आगे बढ़ूंगा तो बताओ क्या आएगा 1 लाख 3। और आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं क्या आ जाएगा 1 लाख 4। तो ऐसे ही पैटर्न क्या होता है चलता जाएगा। ये थोड़ी बहुत ही पैटर्न के द्वारा आप उस लाख नंबर तक पहुंचना सीख रहे हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखो, अभी बातचीत चल रही है रॉक्सी और ईस्तू के बीच में। रॉक्सी कौन है, डॉटर ऑफ ईश्वरप्पा, और ईस्तू कौन है, देखो यही है रॉक्सी, आर लिख देता हूँ आपके लिए, और ये कौन है ईस्तू। ठीक है, दोनों के बीच में बात चल रही है। रॉक्सी एंड ईस्तू फाउंड दैट इफ दे ate one variety of rice a day, they would come now here close to a lakh in a lifetime. And Roxy suggests, what if we ate 2 varieties of rice every day? Would we then be able to eat 1 lakh variety of rice in 100 year? अब ये दोनों उसने दो बातें इसने वापस कर दी है। पहली तो बात की इसने कि अगर मैं एक ही वैरायटी खाऊं तो कितना, क्या मैं 100 साल तक खा सकती हूँ, या 2 वैरायटी खाऊं तो भी 100 साल तक खा सकती हूँ। दोनों को हम एक बार यहाँ पे, चलो हम कोशिश करते हैं। हम दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, बताइए 365 डेज। तो बताइए 100 ईयर में कितने होंगे, 365 इंटू 100, टोटल कितना हो जाएगा 36500, यानी 36,000 डेज पूरे 100 ईयर में होंगे। बताओ वो हर दिन 1 वैरायटी ऑफ राइस खाएगा तो बताओ, वैरायटी ऑफ राइस खाएगा तो टोटल कितनी राइस खा लेगा बताओ, 36,500 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, हर दिन 1 खाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 36,500 वैरायटी ही खा पाएगा। बताओ मुझे, अब 1 लाख से तो 33,000 बहुत ही कम रह गया है। हम अब 2 वैरायटी, अगर 2 टाइम अगर वो वैरायटी खाएगा, 2 वैरायटी खाएगा, देखते अगर 2 उसने वैरायटी ऑफ राइस खाई है तो अब देख लेते कितना खाएगा। 36,500 तो दिन है, हर दिन वो 2 खाएगा तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, 001,003,7। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप करके देख सकते हैं। 36,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 0 0 5 2 10 और ये 1 6 2 12 और 13 3 2 6 और 1 7, तो 73,000। क्या हम अभी भी 100 साल तक उस वैरायटी को खा सकते हैं क्या, 1 लाख वैरायटी को खा सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो 73,000 ही हुआ है, 1 लाख तक तो हम पहुंचे ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इफ ए पर्सन एट 3 वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल लाख वैरायटी इन 100 ईयर ऑफ लाइफ टाइम, फाइंड आउट। अब ये क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं। अगर वो 3 वैरायटी की खाएगा, मैं अभी आपको और करके बता देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ मैं इधर आपको, तीसरी अगर वो 3 वैरायटी खाता है तो किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने अभी देखा था 005
15 हो जाएगा 1, 6 से 18, 119 हो जाएगा, 3 से 9 और 1 10 हो जाएगा। क्या वो पूरे 1 लाख वेराइटी खा लेगा? यस, वो अगर 3 खाएगा तो वो पूरे के पूरे 1 लाख वेराइटी खा लेगा, क्योंकि नंबर कितना है 1,09,500 आ गया है। तो इसलिए अगर वो 3 वेराइटी खाएगा तब जाके वो 100 साल में क्या कर पाएगा, सारी वेराइटी ऑफ राइस भी खा पाएगा। ये चीज़ हमने ऑब्जर्व किया है। अब आगे की ओर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। देखो, इस्तु सेड वी नो हाउ मेनी डेज देयर आर इन ए ईयर। तो इस्तु ने उससे ऐसे पूछा कि कितने दिन होते हैं हर ईयर में, तो आपको आंसर पता है कितना होता है, 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। फिर इसने एक और लिखा, इफ वी इग्नोर लीप ईयर, अगर हम लीप ईयर को इग्नोर कर दे तब जाके कितना होता है, 365 होते हैं। इफ वी लीव फॉर वाई ईयर, अगर हम कोई वाई ईयर के लिए हम जिंदा रहे, द नंबर ऑफ डेज इन अवर लाइफ टाइम विल बी 365 इंटू वाई। सही बात है। मान लीजिए कोई जन 60 ईयर्स क्या रहा, लीव रहा या जीवित रहा, हम कह सकते हैं उसके लाइफ टाइम 60 ईयर का रहा, तो हम क्या करेंगे, 60 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 365 डेज से कर देंगे, तब जाके उसके दिन पता चल जाएंगे कितने दिन वो या इन पूरे डेज जिंदा रहा। अगर कोई हम ऑब्जर्व कर ले कि चलो कोई 70 डेज रहा, 70 ईयर रहा, मैंने मुंह से गलत निकला, 70 ईयर रहा, सॉरी, तो कितना होगा, 70 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 365 से करना रहा। कोई 80 रहा तो क्या हो जाएगा, 80 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 365 से। क्यों 365 से करेंगे, कुछ हमें पता है 80 ईयर वो जिंदा रहा, तो एक ईयर कितने दिन होंगे, 365 होंगे, 80 में कितने होंगे, 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यही ऑब्जर्वेशन को आपको बताता है। वाई क्या है, जो आप ईयर मान लो, आपने क्या माना 60, तो 60 से कर लिया मल्टीप्लाई, आपने 80 माना तो 80 से कर लिया, आपने 70 माना तो 70 से कर लिया। तो ये चीज़ ऑब्जर्वेशन इस्तु कर रहा है, उसकी बातचीत में हम वो देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, चूज ए नंबर ऑफ वाई हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर फॉर ए वाई ऑफ द योर चॉइस, वाई ऑफ योर चॉइस। सेम बात ही है, वो अभी हम देखते हुए आ रहे थे, कोई भी एक नंबर ले लो, अगर आपने ले लिया 100 ईयर, मान लो 100 ईयर ही ले लिया आपने, ठीक है, और आपने बोला कि मेरे पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस, अगर 3 वेराइटीज़ की मैं खाऊंगा तो वही बात हो जाएगी, अपन ने अभी देख लिया है ना, तो वो कितना हो जाएगा, 365 को इंटू करना पड़ेगा अपन को 100 के, कितना आ जाएगा, इतने डेज आ जाएंगे। अगर 3 वेराइटी है तो 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो हमने देखा था ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर कोई 70 ईयर के लिए निकालना चाहे तो वो भी उसके निकाल सकता है, ये चीज़ ही अपने को बता रहा है। अब 3 क्वेश्चंस इन्होंने दिए जो फिगर इट आउट हमें फाइंड करने हैं, देखते हैं हम इसको भी ट्राई करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, जो 2011 में जो द पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, जब जनगणना हुई थी, तब पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन ईस्ट ऑफ चिंतामणि वॉज इतना। देखो 2011 में जब पॉपुलेशन काउंट हुई थी तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन चिंतामणि कितनी थी, 75,000। अब ये पूछ रहा है हाउ मच लेस 1 लाख इज 75,000, कि 1 लाख में से कितना लेस है। तो पता है आपको 1 लाख कैसे लिखते हैं, 6 डिजिट नंबर होता है, 1 लाख लिखना आपको आता है। इसमें से कितना लेस है, अभी कितना बाकी है उधर जाने में, अगर 75,000 को हम इसमें से माइनस कर दें तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। 0 0 0 1 इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 से ये 9 हो जाएगा, ये भी 1 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा। कितना रह गया, 25,000 लेस रह गया। अगर जैसे 25,000 हो जाएगा 1 लाख में तो वो पहुंच जाएगा, है ना। तो ये आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना लेस है अभी, तो अभी 75,000 लेस है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी की तरह है,
एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन ईयर 2024 इज 1,06,000। ये कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में। अब देखो 2024 में एस्टिमेट पॉपुलेशन कितनी होगी, 1,06,000 होगी ये, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन, एस्टिमेट पॉपुलेशन, अंदाजे से पॉपुलेशन निकाली है, इतनी होगी। अब कह रहे कितनी ज़्यादा होगी, हाउ मच मोर देन द 1 लाख इज, इतने में कितनी ज़्यादा होगी। आपको वैसे भी दिख रहा होगा 1 लाख तो पूरा ही बन रहा है, कितनी ज़्यादा, यही आपको ज़्यादा दिख रही है, कितनी दिख रही है 6,000। इसमें क्या हो गई है, मोर हो गया है, यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करना चाहें तो आप इन नंबर, जो नंबर है उसको 1 लाख में से आप क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा 0,006,00। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। 6,000 पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है 1 लाख में से, ठीक है। ये आपने दूसरा क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया, फिगर कर दिया कंप्लीट। अगला थर्ड क्वेश्चन और हम देखते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, बाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2014। अब देखो 2011 में कितना था पॉपुलेशन, 75,000। 2024 में अप्रोक्स कितना हो गया है, 1,06,000। तो बताओ कितना बढ़ गया ग्राफ, यानी हम एक ग्राफ बनाए ऐसा, तो पहले तो कहाँ पे था 75,000, अब कितना हो गया 1,06,000। कितना कुछ बढ़ोतरी हुई है हमारी ग्राफ में, यहाँ से बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पे इतना बड़ा है, तो अब दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना बड़ा है। तो बड़े नंबर को आप ऊपर लिख दीजिए और इससे 75,000 को माइनस कर दीजिए, 0 0 0, इनमें से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, 10 में से 7 गया तो 3, 31,000 का जंप लगा। कितने का जंप लगा है, 31,000 पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज। कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, 31,000। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 31,000 आ जाएगा। तो हमने कई बातों को सीखा, अब आगे की ओर हम बढ़ेंगे। देखेंगे एक स्टोरी है, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रखा है। सबसे पहला फैक्ट इन्होंने बता रखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ा स्टैचू है जो 180 मीटर की हाइट है। हम जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है, यही है 180 मीटर का। दूसरा कुच्चिकल वाटरफॉल जो कर्नाटक में है, उसकी हाइट भी बता रखी है 450 मीटर से वो पानी को वहाँ से नीचे झरना बहता है, तो वो भी इसने एक दो फैक्ट बता रखे हैं। इसके बेसिस में कुछ बताना चाहता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट ए सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर। बहुत आसान नहीं है इनको सेंस करना, बट वी कैन गेट ए बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विथ समथिंग फेमिलियर। हम अपने कुछ फेमिलियर चीज़ों से अगर इनको मैच करेंगे तो हम कुछ बातों को हम सेंस कर पाएंगे, ये कहना चाहता है। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट में देखो एक पिक्चर है, इसमें लिख रखा है सोमू इज़ 1 मीटर टॉल। दिस इज सोमू, ये सोमू है, ये 1 मीटर टॉल है। इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम ऑफ हिज हाइट, जो हर फ्लोर है वो, ये एक फ्लोर है ये सोमू का, वो सोमू की हाइट 1 मीटर है, ये इसके 4 गुना यानी 4 टाइम्स है, तो एक फ्लोर कितना हो गया 4 मीटर का हो गया, ये हमें पता चला है। ठीक है, यानी ये कह रहा है 1 मीटर टॉल तो है सोमू, और सोमू का 4 टाइम उसकी हाइट की बराबर एक फ्लोर है ना। तो व्हाट वाज द अप्रोक्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो अप्रोक्स हाइट कितनी है बिल्डिंग की, देखिए ये 4 है, ये पूरा फ्लोर में 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 हो गया, देखो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 और ये भी 4। अब काउंट कर लेते हैं अप्रोक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 मीटर है, तो कितना हो जाएगा टोटल 40 मीटर इसकी अप्रोक्स हाइट हो जाएगी।
हाइट कितनी होगी, देखो 40 मीटर इसकी हाइट हो गई है। और आगे की ओर बढ़ेंगे हम, और भी इसके टाइप के क्वेश्चन है। जैसे ये तो हमने क्लियर कर दिया, इसकी हाइट कितनी है 40 मीटर। विच इज टॉलर, कौन बड़ा है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। तो बताओ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी, ऊपर लिखी हुई थी टॉलेस्ट 180 मीटर, और इसकी कितनी है 40। तो कौन बड़ा है, हु इज टॉलर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ही क्या है, टॉलर है। इसका आंसर ये हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हाउ मच टॉलर, कितना बड़ा है, तो इसको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो करके देखते हैं। देखो इसका आंसर ये हो जाएगा पहले का, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज taller than this building। पहले का आंसर तो ये हो गया। दूसरे का देखिए, हाउ मच टॉलर, तो हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे 40 को, तो कितना हो जाएगा 140 मीटर क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 140। We can see that the height of the Statue of Unity is close to 4 times the height of Somus building। तो ये कहना चाह रहा है कि हम देख रहे हैं कि वो 4 गुना उससे क्या है, लगभग 4 गुना क्या है, बड़ा है। तो बिल्कुल सही है। अगर हम इसका 4 टाइम देखें 40 का अगर हम 4 टाइम देखते हैं तो 160 आता है। देखो 160 से भी ये क्या है, बड़ा है 180। तो यानी 4 टाइम लगभग बड़ा है, 4 टाइम से भी थोड़ा क्या है, बड़ा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो अगले क्वेश्चन में आ रहा है, हाउ मच टॉलर इज कुचिकल वाटरफॉल। देखो वापिस लिख देता हूँ, ये तो 40 मीटर है और कुचिकल वाटरफॉल कितना था बताओ, 450 मीटर था। तो कितना ज़्यादा है ना, कितना, हाउ मच टॉलर, कितना ज़्यादा टॉलर है। तो हम देख सकते हैं 450 को हम किससे माइनस कर देंगे, 40 से माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 410 मीटर। कितना बड़ा है, 410 मीटर बड़ा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने हाइट इसकी देखी है, आपने ऊपर फैक्ट में पढ़ा होगा, 450 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमोस बिल्डिंग हैव टू एज हाइट एज द वाटरफॉल। जब वाटरफॉल की हाइट हो जाएगी इतनी बड़ी, तो सोमोस को कितने फ्लोर लगेंगे उसके बाद पहुंचने में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे आंसर, हाइट ऑफ ए waterfall is 450 meter, then height of a floor is 4 मीटर। तो हम हमको क्या निकालना है कि सोमोस बिल्डिंग की कितनी हाइट होगी, है ना, टोटल फ्लोर should reach high as the waterfall। इतनी कितने फ्लोर की हाइट होनी चाहिए कि वो वाटरफॉल में चला जाए। हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 4 के टेबल में ये 1 बार, ये भी 1 बार, फिर क्या बच जाएगा, 4 की टेबल में 1 बार और ये 1 बच जाएगा। 10 कितनी बार आता है, 8 आता है 2 बार। कितना बच गया 2, पॉइंट लगाएंगे, 2 बच गया 0 करेंगे। 20 कितनी बार आता है 5 बार। कितने फ्लोर होने चाहिए, अप्रोक्स 112.5 फ्लोर होने चाहिए। इतने फ्लोर होंगे तब जाके क्या होगा, वो किसको टच कर देगा, इस पूरे वाटरफॉल को। इतने मतलब 100 से भी ऊपर ऐसे फ्लोर होंगे तब जाके ये क्या होगा, उस वाटरफॉल को टच कर देगा। और हमने इसको डिवाइड किया और हमने इसका आंसर निकाल दिया। आगे की ओर देखेंगे, अगला आ रहा है, इस लैक ए वेरी लार्ज नंबर। क्या लैक क्या लार्ज नंबर है क्या, वही ईश्वर अप्पा की फैमिली में रॉक्सी और इस्तू है, वो दोनों वापस बात कर रहे हैं, इस लैक बिग और स्मॉल। तो रॉक्सी अपने व्यू देती है
देखिए रॉक्सी फील दैट लैक इज ए लार्ज नंबर। रॉक्सी ने कहा नहीं लैक तो बहुत बड़ा नंबर है। देखो उसको पहला उसने 3 पॉइंट बताए क्यों बड़ा है ना। पहला देखिए वी हैड 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस दैट इज ए लॉट। ये 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस आप कह रहे हो तो ये बहुत ही बड़ी नंबर है। दूसरा देखा लिविंग 1 लाख डे वुड मीन्स लिविंग फॉर 274 ईयर। अगर हम कह दें कि मैं 1 लाख साल जीवित रहा तो 274 ईयर आप क्या रहे जीवित रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। इफ लैक पीपुल शुड शोल्डर टू शोल्डर इन ए लाइन दे कुड स्ट्रेच एज फार एज 38 किलोमीटर। अगर हम 1 लाख लोग कंधे पे कंधे हाथ करते हुए खड़े हो जाए तो हम 38 किलोमीटर को कवर कर देंगे लाइन से। तो इसने बोला रॉक्सी ने कि ये बहुत क्या है बड़ी बात है, बहुत बड़ा नंबर मुझे लगता है। दूसरा व्यू इन्होंने इस्तु से पूछा, इस्तु आपको क्या लगता है। इस्तु ने बोला इट इज नॉट दैट बिग, मुझे इतना बड़ा नहीं लगता। डिड यू नो दैट पहला देखो इसने 3 स्टेटमेंट दिया। डिड यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद has a sitting capacity of more than 1 lakh people in such a small area। एक छोटे से एरिया में जहाँ क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है उसमें 1 लाख की कैपेसिटी है और 1 लाख लोग उसमें इतने छोटे से एरिया में बैठ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा नंबर है। सेकेंड इसने व्यू दिया मोस्ट ह्यूमन हैव 80,000 to 1,20,000 हेयर ऑन देयर हेड। इमेजिन 1 लाख हेयर फिट इन सच ए टाइनी स्पेस। अपने हेड में लगभग 1 लाख बाल होते हैं और वही छोटी सी हेड में हो जाते हैं फिट, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा नंबर है ये। उसी के प्रकार उसने और भी एक और एग्जांपल दिया। आई हैड दैट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश। कुछ प्रजातियां होती है फिश की वर ए फीमेल फिश कैन लाई ऑलमोस्ट 1 लाख एग एट वंस वेरी कंफर्टेबल। सम इवन ले टेंस ऑफ लैक्स ऑफ एग एट ए टाइम। की कह रहा है कि फिश जो है ऐसी जातियों की फिश होती है जो एक साथ 1 लाख अंडे भी दे देती है आराम से और उससे ज़्यादा भी दे देती है। तो मुझे नहीं लगता है कि लैक नंबर इतना बड़ा है। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डू यू व्यू ए लैक, इज ए लैक बिग और स्मॉल। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हो क्या लैक नंबर बड़े हैं या छोटे हैं, ये आप विचार करें, आप सोचें, है ना। ठीक है, अब अगला पॉइंट आ रहा है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर। अब रीड और राइट करना नंबर को, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब कैसे रीड करते हैं और कैसे राइट करते हैं। जो सबसे पहले मैं आपको 2-3 कंसेप्ट बताना चाहूँगा। जब भी हम रीडिंग और राइटिंग का देखते हैं तो हम एक इस फ्लो को देखते हैं। सबसे पहला जो फ्लो चलता है ऐसा होता है वंस, देन होता है टेंस, देन होता है 100, देन होता है 1000, फिर होता है 10,000, फिर होता है लाख, फिर होता है 10 लाख, फिर क्या होता है करोड़, फिर क्या होता है 10 करोड़। ये नंबर की सीरीज चलती है जो इंडियन सिस्टम के हिसाब से, और यही क्या होती है इससे अपन सारी चीज़ रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं। जैसे ये नंबर है, इस नंबर को इस चार्ट में अगर हम लिखें, देखें सबसे पहले 0 3 8 8 7 2 और 1। इस नंबर को भी हम लिखते हैं 0 0 0 5 7 5 1। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे इसने लिख भी रखा है, इसको कैसे रीड करेंगे तो अपन भी रीड करते। देखो 12 लाख, देखो ये लाख की सीरीज है, इसमें कितना है 12 है। अब 1000 कितने हैं 78, देखो इसने क्या लिखा 78। 100 कितना है 8, देखो इसने क्या लिखा 800। और टेंस में कितना है 30, तो इसने 30 लिखा। देखो कितना इजी है पढ़ना। अब इस वाले को मैं पढ़ता हूँ। लाख में कितना है 15 लाख। 1000 में कितना है 75 1000 और 100 तो है ही नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब पढ़ना बहुत इजी है अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हो। अब इसमें एक और फेर होता है कि कोमा कैसे लगाए, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। कोमा जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में हमेशा पहले 3 के बाद कोमा लगता है, उसके बाद हमेशा 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद लगेगा। और जो अमेरिकन सिस्टम है और हमेशा 3 के बाद लगता है। दोनों का मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट में जाऊँगा, उसके बाद आपको एग्जांपल दे दूँगा। देखिए पहले मैं आपको एग्जांपल
दूंगा, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम्पल है इंडियन सिस्टम में कोई भी नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, तो सबसे पहले क्या करोगे, 3 के बाद क्या लगाओगे, कोमा लगाओगे, फिर हमेशा 2 के बाद कोमा लगाओगे। अगर यही क्वेश्चन आपको अमेरिकन सिस्टम में आ जाता कि आप इसमें कोमा लगाए, तो आपको पहले बता दिया इसमें 3 हो, यहाँ पे भी 3 के बाद ही कोमा लगता है। अमेरिकन सिस्टम में हमेशा 3-3 होता है, इंडियन सिस्टम में हमेशा क्या होगा, 3 से स्टार्ट होगा, फिर 2-2-2-2 होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब इन क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं, नंबर नेम लिखना है। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं आता ना, सबसे पहला काम ही ये करना है, 1s 10s 100 1000 10,000 और ये लाख। बताओ कितना लाख है इसमें, 3 लाख। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, 3 लाख। देखो 1000 में कुछ है क्या, नहीं है। 100 में कितना है, 6, बस 600 और तो है ही नहीं। और आगे देखो 1 में 0 ही है, तो क्या हो जाएगा, 3,600,000। ओके, इतना ही नंबर है। आया समझ में। तो बिल्कुल इजी था ये क्वेश्चन, तो आपको आराम से आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने अपन इसमें देखिए, इसमें लाख कितना है, 5 लाख। अब बताओ कितने 1000 है, 4, ओनली 4,000। बताओ आगे कहीं 100 है क्या, नहीं है, 85 ही बस, 85। देखो मैंने ये ऊपर लिख रखा है, इससे अपन को बहुत हेल्प मिल रही है। अब वापिस देखो, ये तो हो गया 1s, ये 1000, अब ये लाख देखो कितना आ गया, 27। देखो 27 लाख 30, कितना 1000 है, देखो 30,000 और आगे 100 भी नहीं है, कोई नंबर भी नहीं है, तो इतना सही रह गया। अगले में देखो लाख कितने, 70 लाख 53,000 53,000। 100 देखिए कितने, 1 100 और ये क्या है, 38 तो हमने ये नंबर भी लिख दिया। हमने चारों क्वेश्चन का आंसर हमने इजीली कर लिया। क्यों किया, क्योंकि हमें ये फ्लो चार्ट याद है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तब ये हमें फ्लो याद होगा, तो हम कोई भी नंबर को ये कर सकते इजीली लिख सकते हैं। अगले में जाएंगे हम। अगले में है राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको इंडियन में करना है, कर लेंगे। देखो नहीं आता है, सबसे पहला काम ही अपने को क्या करना है, ए यहाँ पे लिखा मैंने, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाए, यहाँ से स्टार्ट करें, 1s 10s 100 1000 10,000 फिर लाख 10 लाख। देखिए कितने लाख है, 1 लाख, तो लाख में लिख दीजिए 1। 23,000, 23 है, 23,000 400 4 है और 56, तो नंबर क्या हो गया। अब कोमा कैसे लगेगा, 3 के बाद कोमा और 2 के बाद कोमा, तो 1,23,456 ये नंबर हो गया। ऐसे हम बी में ट्राई करते हैं, कितने लाख है, देखो 4 लाख, लाख के नीचे क्या लिखूंगा मैं, 4 7,000 ओनली 7 ही है, टेंस में तो कोई है ही नहीं, 0 7 हो गया। फिर आ रहा है 700, 100 में 7 और लास्ट में ओनली 4 ही है, टेंस में तो कुछ है ही नहीं, 4 नंबर ही, 4 लिख देना, फिर कोमा कोमा। सी वाले में देखते हैं, 50 लाख 50 है, तो 50 यानी क्या हो जाएगा, टेंस भी आ जाएगा, 50 लिख दिया मैंने। ओनली 5,000, देखो 1000 में टेंस में तो कोई नहीं, 5 ही है, ओनली 5 लिख दिया। फिर आ रहा है 50,
यानी 100 तो है ही नहीं, तो 100 को 0 करके इधर क्या लिख दो 50, तो ये नंबर भी हो गया। अब डी वाले में देखते हैं, लैख कितने 10, तो लैख की जगह मैंने क्या लिख दिया 10। फिर देखो 1000 तो है ही नहीं, ये 1000 में दोनों ही 0 रखो। 100 कितना है 2, तो 2 लिख दो। फिर क्या आ रहा है 35, तो 3 5 35, तो ये नंबर हो गए। सभी के हमने आंसर कर दिए हैं। इसका आंसर तो हो रहा है 10,235। इसका आंसर हो गया 50,05,050। इसका भी आंसर अपन ने कर लिया 4,07,704। और पहले वाले का भी हमने कर लिया 1,23,456। हमने ये भी सारे आंसर क्या कर दिए क्लियर